Assalamu alaikum everyone, this is Mac here and I welcome you all to my YouTube channel which is called Mac Vlogs। तो आज की जो हमारी मेहमान हैं बहुत ही ख़ास हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक हमने आज सेलेक्ट किया है इनको लेकर आके इनसे समझने के ताल्लुक से कि हम अपने घर कैसे बना सकते हैं। बिकॉज़ सारा खेल जो होता है घर बनाने का वो शुरुआत होती है एक आर्किटेक्ट से, डिज़ाइनिंग से। तो जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है सबा बेग। ये बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाब करे इनके कामों में जो ये कर रही हैं इस वक़्त। और मैं इनके काम से काफ़ी मुतासिर हुआ, काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ, इसलिए मुझे लगा कि इनको मेरे शो पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया को कुछ नॉलेज भी देनी है, स्पेशली कराची में, पाकिस्तान में और दूसरे शहरों में, पाकिस्तान के स्पेशली कि आर्किटेक्ट का क्या रोल होता है। जब जो हम देखते हैं हमारे इर्द-गिर्द बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर बन रहे हैं, टावर्स बन रहे हैं, वो सारा इन जैसे लोग जो हैं माशाल्लाह सबा बेग जैसे लोग जो आर्किटेक्ट की इंडस्ट्री और फील्ड में हैं, उनका कमाल है। क्योंकि वो ना हो तो ऐसी इमारतों को हम देख भी ना पाएँ, ठीक है ना? तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता मैं, ज़ाहिर बात है मैंने इनका तारुफ तो कराया है अभी, लेकिन इससे मेरे से बेहतर आई थिंक वी विल हियर फ्रॉम हर कि क्या कहना है उनका, उनके प्रोफ़ेशन के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में और वो कैसे एक्सीडेंटली, बाय पर्पस या विथ पैशन, इन तीनों में से कोई भी वजह बन सकती है इनको आर्किटेक्चरल फील्ड में घुसने के लिए। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम सबा बेग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। कहीं मैंने मिस तो नहीं कर दिया आपके इंट्रोडक्शन में? नहीं, आपने मिस नहीं किया। आई थिंक आपने काफी एग्जैजरेट कर दिया। चलें, तो दुनिया को बताइए सबा बेग कौन है और सबा बेग करती क्या हैं और वो क्या करने जा रही हैं? हम आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। प्लीज़ गो अहेड। First of all, I would like to thank you to bringing me to this platform. I'm really thankful for that. अच्छा, अपनी कहानी सुनानी है तो अपनी कहानी मैं ऐसे सुनाऊंगी क्योंकि एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। जब हमने अपना आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था बैचलर्स, तो पहले दिन ही हमसे ये सवाल किया जाता था क्लास में कि आप लोग जो है बाय चॉइस आए हैं या आपको ज़बरदस्ती ये दिला दिया गया है, या कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, सो यू केम टू चूज आर्किटेक्चर। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेल एट दैट टाइम टू, बट नाउ इट्स डिफरेंट। बिकॉज द थिंग वाज, मेरी पूरी फैमिली में किसी को नहीं पता व्हाट इज आर्किटेक्चर। ना ही मुझे कभी पता था कि आर्किटेक्चर होता क्या है और व्हाट इज इट ऑल अबाउट, और कोई फैमिली में आर्किटेक्ट भी नहीं है। आई रिमेम्बर माय फादर टोल्ड मी कि आई वांट यू टू गो टू एनईडी। बस मुझे ये मेरा ड्रीम है कि आई वांट यू टू गो टू एनईडी और do anything. I don't care whatever अच्छा। field, but just go to NED. So I wasn't looking forward for doing engineering. I was not interested in doing engineering. I wanted to do something very different, like जो मेरे family में किसी ने नहीं किया, मुझे वो कोई ऐसी field चाहिए थी. So he wanted me to go NED. So I searched for fields. I remember mass communication was something like that, telecommunication. This was the field जिसमें मुझे काफी interest था कि it's different. Then there was architecture. So I thought, yeah, जी। it's different. I knew that it's not engineering, so it's different than engineering, so I can go for it. So yes, I opted for architecture, and I got selected. I got the field. The first day, no, I remember they called us a month before just to let us know what the field is all about. And it was such an eye-opening event. It was nothing like what we had been studying before, like intermediate matriculation. It was completely different. It was nothing like engineering. The first day, I get to university and they give me a clay. They gave me clay. They asked me to make a sculpture out of it, something very creative, something that is very lively, and I haven't done anything like that ever before. I was a good student, I was an A grader, but हुँ, हुँ। what to do with the clay? It wasn't a book, it wasn't a question to answer. What to do with it? I was like shocked. People are working through it. There were students who belonged to architecture background. They knew what to do with things, or जी। maybe they were with the background of arts or something.
And I remember I was crying. I was crying because I know I cannot afford to take any less marks than out of 10 out of 10, because I was a very bright student. Okay. I couldn't afford to fail. And then and that point I was failing for sure because I didn't know what to do. And I cried really hard, and then I came back home. I told my mom that I can't do it. It's so difficult. It's so out of the box kind of thing. I haven't done it, and I have nobody to support me in family, like for the sake of they know the thing. Mhm. So I want to leave it. I want to quit. But then with time, it changed me completely. That architecture changed me completely. And the story माशाल्लाह. is like that. The story is like that I'm completely in love with it. I can leave anything but architecture now. So it's वैसे a love story. बड़ा 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 सही कह रही हैं आप, क्योंकि जब इंजीनियरिंग का लफ्ज़ आता है हमारे दिमाग में, तो अक्सर हमें बहुत ही कम ख़वातीन देखने मिलती हैं इंजीनियरिंग साइड पे या आर्किटेक्चरल साइड पे। ज़्यादातर मर्द हज़रात ही इस फ़ील्ड को ज़्यादा चुनते हैं बिकॉज़ ऑफ़ देयर यू नो बिल्डिंग की ड्राइंग्स के लिए, और उसकी जो एक Hmm. अलग ही वो होता है उनके दिमाग में आइडिया और क्रिएटिविटी के हिसाब से। लेकिन औरतें ज़्यादातर, अगर मैं देखूँ आपको, कि you really can inspire a lot of other women to join this field, which is architecture, जो बहुत कम होता है, क्योंकि औरतें जो हैं, आपको पता है कि वो बहुत डिफरेंट प्रोफेशंस चुनती हैं, जैसे लाइक सेल्स, मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यू नो लेकिन जो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही बिल्कुल एक चैलेंजिंग रोल्स जो होते हैं ना, स्पेशली जैसे इंजीनियरिंग साइड या कंस्ट्रक्शन भी कह लें, यू नो तो इस साइड पे खवातीन इतना नहीं आती, बिकॉज उनको लगता ये है कि यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा नहीं, या हमारा रोल ऐसा सच नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे मर्द ऑलरेडी हैं। सो वी हैव टू चेंज दैट माइंडसेट विद थ्रू यू इंशाल्लाह, कि औरतों को भी हर फील्ड में, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल, राइट, दिस व्हाट आई True. बिलीव। लेकिन हमारी मुल्क में, पाकिस्तान में, एज यू नो, आई वुडंट से, बट इट इट माइट बिकम लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, कि थोड़े दिन पहले ही ये जो औरत मार्च एंड ऑल दैट थिंग, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस? एवरीवन इज इक्वल। तो हर किसी को अपने पैशन के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और करना चाहिए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करना चाहिए। इट डजंट मैटर वेदर बिल्कुल. इट्स मैन और वुमन, दे ऑल आर इक्वल। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ हमारे इस्लाम में कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ों को, बट दैट्स नॉट द टॉपिक हियर। बट जो प्रोफेशन के ताल्लुक से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, कामयाब करे, और बहुत सारी लड़कियों को आप इंस्पायर कर सकें कि वो आर्किटेक्चर में आएँ। तो चलें, इसको और आगे लेके चलते हैं कि आप आर्किटेक्चरल में तो आ चुकी हैं, और कितने साल हो चुके हैं अब आपको आर्किटेक्चरल फील्ड में? 6+ years in this field. और उसमें खैर अब तो आर्किटेक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मेरे बेबीज हैं जिनके साथ मैं चल रही हूँ आगे। आर्किटेक्चर वो 5 साल एक्चुअली काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव थे। मैं इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, I'm सॉरी अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रही हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। लाइक मुझे याद है कि बिफोर आर्किटेक्चर माई फैमिली यूज टू रियली लव मी बिकॉज आई वॉज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन। मुझे जो भी बताया जाए, जैसे अगर मुझे कहा जाए कि दिस थिंग इज गुड, so I'll say okay fine, this must be good ना। architecture has changed me tremendously। अब एक ओपिनियन है, अब हर चीज के लिए मेरा एक What पर्सपेक्टिव है। exactly? How did it change you mentally, or in a way it gave you any sort of a confidence या boost? कैसे आपकी जिंदगी बदली इस फील्ड से? आई थिंक बहुत बहुत सारी चीजें हुई। एक तो ये कि क्योंकि हमारे जिस तरह से ब्रॉटअप होता है फीमेल्स का, यूजुअली हमें बताया जाता है कि आपने इस तरीके से रहना है, इस तरीके से करना है, यू शुड चूज दिस, और आपने इसकी सुननी है, आपने उसकी नहीं सुननी। जब आप आर्किटेक्चर में जाते हो तो एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, और वो अपने पर्सपेक्टिव, Your own अपनी space भी पर्सनैलिटी, होती है उनकी। देयर ओन जी। स्पेस, वो उस हिसाब से चीजों को कर रहे होते हैं। और जो लोग इंडिसाइसिव होते हैं या जिनको क्लैरिटी नहीं होती अपने बारे में, वो इस फील्ड में नहीं रह पाते। तो आई थिंक फिर वही आर्किटेक्चर वाज चैलेंजिंग इनफ कि उसने फिर ये मुझे बताया कि इट्स अ रिक्वायरमेंट, इफ यू वांट टू स्टिक टू इट तो यू शुड नो कि तुम हो क्या। पहले तो समझो कि खुद क्या हो, अपनी पर्सनैलिटी को समझो, देन यू शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट के व्हाट यू वांट एक्चुअली।
और अब हुआ ये है कि मुझे मैं तो ऐसी हो गई हूँ, फिर अब मेरी फैमिली परेशान होती है क्योंकि आई एम वेरी फर्म इन माय डिसीजंस। मुझे जो चाहिए है तो मुझे चाहिए, एंड आई एम वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए। वो बहुत अच्छा कोट है ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आपके पास विल थी अपने ड्रीम्स को पूरा करने की, अपने एक पैशन आपके अंदर था which you found through this architecture. तो inshallah sky is the limit. So I am sure you will be definitely acquiring all the knowledge and the achievements in your life, because nobody can stop you other than Allah's blessings. Means sorry, True. Allah's blessings are with you. तो Thank you हमारे so ऑडियंस much. को और फॉलोअर्स को ये जरा बताते चलें कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था जो आपके डिजाइनिंग से हुआ है, और जिसको आप जाके खड़े होके कहते हैं और अपने दोस्तों को फख्र से बताते हैं कि ये डिजाइन, ये ड्राइंग मैंने की थी जिसकी वजह से आज ये बिल्डिंग खड़ी है, ये घर खड़ा है। कौन सा ऐसा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है? अच्छा, काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे व्हेन आई इनिशिएट विद। अभी जो है कुछ ऐसे भी हैं कि थोड़ा सा जिनको जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल होंगे, लेकिन जैसे एक का मैं नाम लेती हूँ। नेवल एकेडमी है मनोरा में। हाँ, इट्स अ बिग एकेडमी। उसका बहुत ही क्लासिक आर्किटेक्चर है। इट्स वो बहुत पहले से चल रही थी एकेडमी। मैंने जब अपनी कंपनी ज्वाइन की विच वाज नेम एज कंसल्टेंट ग्रुप सीजी, तो आई वाज पार्ट ऑफ इट। फिर उसकी एक्सटेंशंस थी डिफरेंट, उसके शिप यार्ड्स और इस तरह की चीजें, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उनका वो पार्ट प्ले किया। वो सारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। देन आई वाज पार्ट ऑफ फजाइया हाउसिंग स्कीम। उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है शारा फैसल के ऊपर। दैट आई डिजाइंड, उसका इंटीरियर डिजाइन, उसका आर्किटेक्चर, उसका फर्नीचर डिजाइन, आई डिजाइंड इट फ्रॉम स्क्रैच टू कंप्लीशन। तो वो एक डेफिनेटली टिल सम टाइम इट वाज अ प्रोजेक्ट जिसको मैं दिखा के कहती थी कि मैंने किया है, आप जाके विजिट करें। आई नो थोड़ा सा अभी उसका नाम लेना इतना अच्छा नहीं रहता। देन देयर आर मेनी अदर प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल। आई डिड अ लैंडमार्क, एक पीएफ म्यूजियम के अंदर एक मॉन्यूमेंट है आपकी कम्युनिटी सेंटर के आगे, वो शौदा मॉन्यूमेंट है, वो किया है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम, उसमें वो एक नेवल एकेडमी आता है इन मनोरा, फजाइया हाउसिंग आता है। देन आई वाज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जिसका नाम है कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो उसकी डिजाइनिंग आई थिंक आपने आई डोंट नो कि आपने वो विजिट किया है नहीं क्या। इट्स इम्प्लीमेंटेड नियर एनईडी यूनिवर्सिटी डीजे साइंस कॉलेज, यहाँ पे सुनी है, पूरी स्ट्रीट अभी उनको। तक विजिट नहीं किया, लेकिन अब आपके कहने के बाद, क्योंकि वो आपके हाथ के प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम जरूर जाके एक्सप्लोर बिल्कुल। करेंगे और देखेंगे नहीं, तो। आई थिंक इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, आई थिंक वन शुड विजिट इट। और बहुत ही लोगों के लिए बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक का फंडिंग थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मेहनत है, और कंसल्टेंट्स ने अपनी कोशिश की है सारी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। ये चल रहा था एक दौर में व्हेन आई यूज्ड टू, व्हेन माय बॉस, आई वाज ब्लेस्ड टू गेट एन अमेजिंग बॉस। उनको बॉस कहना भी गलत होगा, ही इज अ मेंटोर। उन्होंने मुझे, आई थिंक मेरे 6 महीने हुए थे ज्वाइन करे हुए। अब हमें ये परसेप्शन होता है कि हम लाइक जूनियर आर्किटेक्ट और मैं तो भी कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो नहीं आता। एंड ही गेव मी अ फुल फ्लेज प्रोजेक्ट, एंड आई गॉट सो स्केर्ड कि यार मैं किस तरह से इसके लिए डिसीजंस लूं, डिसाइड करूं। बिल्डिंग को कुछ हो गया, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? And he used to tell me कि I'm standing at your back, take decisions, be the boss, and I am here to defend you. तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उन्होंने बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। तो आई टुक दैट प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। वो पीएफ का प्रोजेक्ट था, उन्होंने भी बहुत अप्रेस किया। उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुझे सेपरेटली भी काफी काम मिला उसकी वजह से। वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था। देन आई रियलाइज कि कुछ और भी करना चाहिए अभी। सॉरी, बिफोर यू जी। आप आगे बढ़े, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमारे कराची में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ही पुराने 70s और 80s के, या मे बी मोर देन दैट, क्योंकि मैं विजिट करता हूँ जगहों पे सिटीज में, तो मुझे वो नजर आती हैं स्ट्रक्चर्स और ओल्ड बिल्डिंग्स, जो लोगों का कहना है कि बहुत ही पुराने जमाने की हैं वो। उनको देख के आपको क्या फील आता है कि whether that should still be in कराची या पाकिस्तान के अंदर वो होने चाहिए, या इसको देख के कुछ अलग बनना चाहिए आइडिया के हिसाब से? व्हाट डू यू गेट दैट फील इफ यू सी दैट? आई थिंक आपने फिर बहुत ही एक कुछ कंट्रोवर्शियल तरीका का सवाल कर लिया, लेकिन मैं इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। गो अहेड। जब मैं
जब मैं बचपन में गुजरती थी सदर से ना, तो आई यूज्ड टू टेल माय मम कि यार दिस इज सच अ प्लेस, आई नो मैं जब यहाँ आती हूँ आई थिंक आई एम नॉट इन कराची, दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई वाज सो फैसिनेटेड विद दोस बिल्डिंग्स। देन आई ज्वाइंड एनईडी, और एनईडी का अपना हेरिटेज सेल है, तो एनईडी टेक्स केयर ऑफ दीज बिल्डिंग्स, उनकी कंजर्वेशन, उनकी प्रोटेक्शन, उनके अगेंस्ट अगर कोई चीज होती है तो एनईडी इज लाइक वेरी सेंसिटिव इन दिस मैटर। तो हमने भी अच्छा। ऑब्वियसली जब वहाँ पढ़ा है तो हमने भी हेरिटेज कंजर्वेशन इसको बहुत डीपली पढ़ा है, उनकी हिस्ट्री को पढ़ा है कि वो बिल्डिंग्स किसकी थी, वो बिल्डिंग्स कब बनी, उनका यूज क्या था, उनको खराब कैसे किया जा रहा है, क्या तरीके होते हैं उसको कंजर्व कैसे जाए। तो डेफिनेटली आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन प्रिजर्विंग देम। ऑब्वियसली उनको होना चाहिए, वो हमारा असासा है, वो हमारा हेरिटेज है। और पूरी दुनिया में आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या होती है, यूजुअली दीज हेरिटेज प्लेसेस आर द टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो इनको तो डेफिनेटली होना चाहिए, इन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। हाँ, इनका एडाप्टिव रीयूज होना चाहिए। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो उस दौर के लिए बहुत अच्छे थे, अब वो नहीं फिट बैठते। और स्पेशली जब आपका लैंड यूज चेंज हुआ है, जब उस दौर में जो आपका सदर था वो इतना हाईली डेंस नहीं हुआ करता था, तो वो तमाम बिल्डिंग्स परफेक्टली काम करती थी यहाँ पे। लेकिन टुडे जब वो इतना ज्यादा डेंस है और वहां पे आपकी लोअर मिडिल क्लास रहती है, तो कोई भी ऐसी चीज करना और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो आपको थोड़ा सा एडाप्टिव रीयूज ऑफ द लैंड यूज करना पड़ेगा। बट आई थिंक दैट बिल्डिंग शुड रिमेन देयर विद अ डिफरेंट पर्पस। एंड आई व्हाट इज द थिंक वे, मतलब तरीकेकार क्या है उसको मेंटेन रखने का? क्योंकि हमारे पास तो लोग बोलते हैं हमारे पास तो जॉब्स नहीं, ये नहीं है, तो फिर किस तरीके से हम जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं ऐसी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने और मेंटेन करने के लिए, ताकि जॉब क्रिएशन भी हो जाए अपने, जैसे आपने कहा एसेट्स है हमारे लिए। तो क्या किया जा सकता है उनको मेंटेन रख के, और ताकि दुनिया आके उनको ऑब्जर्व भी करे और देखे भी? हो तो बहुत कुछ सकता है। हमारे पास जब मैटर फंसता है ना, वो आके फंसता है अप्रूवल्स का, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाँ जो आपकी तमाम हेरिटेज लिस्टेड बिल्डिंग्स को टेक केयर करती है। उनसे ये परमिशन लेना कि हम इसको लेना चाहते हैं और इसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, और इसमें हम किसी तरीके की जॉब क्रिएशन करना चाहते हैं, तो बहुत इजी नहीं होता अप्रूवल मिलना। तो अप्रूवल का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज वाई बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही। प्लस ये कि हमारे पास मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, ओवरलैपिंग रोल्स हैं, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आती कि हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन, हु विल बी अलाउइंग अस टू डू समथिंग। एंड देन फिर उसके ऊपर काफी माफियाज हैं जो कि इन चीजों को आगे बेहतर नहीं होने देते। स्पेशली सदर का इलाका ऐसा है कि ज्यादातर लोग ये चाहते हैं वहां गिर जाए बिल्डिंग और वो अपना कोई मल्टी स्टोरीड कोई भी प्लाजा बना दें, तो वो ज्यादा उनके लिए कमर्शियली वायबल है। तो यूजुअली हम ये मजे सारी की चीज चीजें हम देखते थे। ये सारी चीजें सॉरी। हम टीवी और मूवीज में देखते थे कि यार कोई ऐसी चीज टूट जाए और टावर्स बन जाए और वो उस पे पैसे बना ले, बट अगेन आई वुड से, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि ये हमारे एसेट्स एंड दे शुड नॉट गेट बीन ब्रोकन डाउन और एनीथिंग। तो उसके लिए बस कुछ ना कोई ना आप जैसे लोगों को आगे आके, बिकॉज यू नो द फील्ड, यू नो हाउ इट इज, तो आप लोग ही उसको प्रिजर्व करवा सकते हैं, अदरवाइज अ कॉमन पर्सन हैव नो वॉइस एट द मोमेंट, आई वुड से। यस, यस ट्रू। और आई थिंक काफी सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो इसके लिए बहुत काम करते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली आपको, आई थिंक आपने नाम सुना होगा मैडम यास्मीन लारी का। शी इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर हर एफर्ट्स। उन्होंने बहुत किया है हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। उसके अलावा भी देयर अच्छा। आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि इसके लिए बड़े सेंसिटिव है। दे टेक चार्ज। अगर कोई भी बिल्डिंग को कोई गिराने की कोशिश कर रहा होता है या उसको खराब करते हैं, तो लोग वॉलंटियर करते हैं आके उसकी क्लीनिंग एंड अदर स्टफ। लोग बहुत काम करें, आर्किटेक्ट्स स्पेशली हेरिटेज मैटर में बहुत बहुत सेंसिटिव एंड बहुत सीरियस है। चलें अब हम जरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं हमारे सेगमेंट को, कि थोड़ा ऑडियंस को ये बताएं कि ये जो ब्रांड नेम है ARSB, ये व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, और ये आपका क्या अपना ब्रांड है और इसके अंडर में क्या किया जाता है? अच्छा, ये भी एक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सवाल आएगा। बिकॉज हुआ ये था कि व्हेन आई वाज इन ऑफिस, मेरी जो पहली जॉब थी, वहां पे हर चीज पे हम टैग करते थे कि ये किस बंदे की चीज है। आपका कंप्यूटर, आपकी जो भी स्टेशनरी है। एंड मैं आई यूज्ड टू लाइक आर्किटेक्ट सबा बेग। आई वाज सो फैसिनेटेड व्हाइल राइटिंग माय नेम विद आर्किटेक्ट, जो टैग है हमारा। ये तो तो मैंने उसको अच्छा, शॉर्ट समझ आ करके गया। लेट ए मी लेट मी गेस नाउ, हाँ। तो ARSB stands for Architect Savabek. That is the यस। brand name of your, wow, that's amazing. जैसे मैंने अपने नाम का ब्रांड क्रिएट किया, मैक का, मसूर अहमद चीदा का ब्रांड बना for connecting and promoting people around the world, तो आपने माशाल्लाह ARSB को
architect Sava Beg. That's wonderful, wonderful. Otherwise, I was just thinking कि ये ARSB क्या होगा, you know? तो इसके अंडर में आप क्या करते हो? मतलब ये जो आपका ब्रांड है, इट इज एक्टिव और इसके अंडर में आपने जॉब क्रिएट की हुई है लोगों के लिए या इट्स जस्ट स्टिल ऑन द इनिशियल स्टेजेस? कैसा है ये ब्रांड? अच्छा, ARSB को तो काफी साल हो गए, लाइक 2-3 साल हो चुके हैं इसको इनिशिएट हुए हुए। आई हैव अ टीम, यूजुअली मतलब जो मेरे पुराने कोलीग्स हैं, मेरे जिनके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, वो मेरे साथ ही होते हैं, वही मेरी टीम है। जो भी मुझे काम आता है वो सारा कुछ इसी तरीके से रोटेट करता है विद इन दैट टीम। हायरिंग स्टेट में अभी हम नहीं पहुंचे क्योंकि मैं भी अभी तक जॉब कर रही हूँ। या तो मुझे कम्प्लीटली जॉब को स्विच ऑफ करना पड़ेगा टू गिव माई कंप्लीट कंसंट्रेशन टू ARSB। बट मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि मेरा लर्निंग कर्व बढ़ जाए और उसके बाद मैं बट इसको देन फुल फ्लेज अगर आप टाइम दूं। अपने ब्रांड लेकिन अगर आप अपने ब्रांड पे फोकस नहीं करोगे तो ब्रांड बढ़ेगा कैसे, बनेगा कैसे? या आई नो, आई या आई नो, टोटली यू आर एग्री कि राइट। आप अभी कुछ सीख रहे हो, लेकिन सीखने के दौरान ही आपने ये अपना ब्रांड या जो भी है आपका ड्रीम कि इसको आगे लेके चलना, और आपकी टीम अगर इस पे काम कर रही है, तो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी तरफ कोई प्रोजेक्ट आता है आपकी इस टीम के अंडर में ARSB डिजाइन सॉल्यूशंस में, तो हु आर दोस पीपल who can take the decision and initiate this process? It's you or there are other people? नहीं, देयर आर अदर पीपल बट दे आर ऑल वर्किंग अंडर मी। जो भी चीज आती है तो ऑब्वियसली पहले मेरे पास ही आती है, उसको डिजाइन करना, उसका कॉन्सेप्ट बनाना, क्लाइंट से डील करना, वो मेरा काम होता है। मैं उसका कॉन्सेप्ट बना के अपनी टीम के पास दे देती हूँ, तो वो उसको फर्दर डेवलप कर लेते हैं, लाइक उसका कैड, उसकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चर। देयर इज अ पर्सन, मेरा बहुत ही Do जबरदस्त you have a विजुअलाइजर है, ही इज अ team of वेरी गुड फ्रेंड। designers like AutoCAD designers and architects you have under them? यस, Mashallah. यस। Okay. Okay, people, this is very interesting and very important to know that Sababek has a team, and everyone out there who wants to make their houses, their buildings, their commercial, you know, franchise brands, मतलब जो भी अपने restaurants जो भी बनाना चाहता है, सबब को कांटेक्ट करें। उनके पास बहुत ऑसम टीम है, तो वो आपको डेफिनेटली गुड सोल्यूशन देंगी आपके बजट के हिसाब से। ये बजट क्रिएट भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स कि उसके अंदर क्या होगा। तो जाके मिलें, वेस्ट नहीं करें। जो भी इधर उधर ढूंढ रहे हैं नए नए लोगों को अपने कंस्ट्रक्शन और इन चीजों के लिए, आई थिंक दैट wait is over, because थैंक यू Sabavik is सो here मच। to give you all the solutions for everything from the scratch till you're satisfied with the whole dream project of yours. थैंक यू सो I'm मच। coming थैंक to you very यू। soon, inshallah, for one of my friends' project. I will be coming to you for sure, आई एम वेटिंग। definitely, because आपके designers, आपके architects, आपके AutoCAD मतलब जो AutoCAD designers हैं, I think I will be definitely needing their help because construction is booming. I'm sure you can endorse that कि पाकिस्तान में इस वक्त construction बहुत boom कर रही है। हर जगह, you know, there's lack of material and stuff, but people are getting projects and jobs and everything. तो आपकी इंडस्ट्री बहुत बिजी चल रही है इस वक्त, and you might be very busy, so you should be getting lots of work, mashallah. आई एम, बट मैंने जैसा कि टॉपिक इसमें करवाया था ऐड कि देयर आर सर्टेन कंसर्न्स, जो कि कंसल्टेंसी जिस वजह से इतनी ज्यादा लोग, जैसे मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ पा रही और कम्प्लीटली इस पे नहीं आ पा रही, वो देयर आर सम थिंग्स जो कि कंसल्टेंसी के लिए बड़े हर्डल्स बनते हैं। लेकिन मैं एक तो आपको हमारा एक चीज माइंडसेट है। कहूँ लेकिन मैं आपको जी एक जी। चीज कहूँ कि जब भी हम्म। आप अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेना चाहेंगी तो यू डोंट हैव टू गो एंड स्ट्रगल टू फाइंड अ वर्क, बिकॉज आपने अपना एक ब्रांड ऐसा क्रिएट कर दिया कि यू कैन जस्ट सिंपली जंप फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर इजीली। सही कह रहे हो, राइट। बट देयर आर स्टिल थिंग्स जिनके ऊपर मैं आज बात करना चाहूंगी, अगर आप मुझे इजाजत दें। नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। जी प्लीज गो चलिए अहेड, फिर ठीक द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स, प्लीज। है। आपको थैंक कोई यू। इजाजत की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास जो हमारा जो क्लाइंट है, जी। बेसिकली वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है इस फील्ड से भी, हमारा जो भी वर्किंग प्रोसेस होता है उससे भी अवेयर नहीं है। तो मेरा मेरा आई हैव अ यूट्यूब चैनल, तो मेरा उसके लिए शुरू में आइडिया मेरा ये था कि मैं कुछ मैं उसमें ये चाहती थी कि लोगों को किसी तरीके से बताऊं, अगर कोई एक लेमैन घर बनाने का आई एम सोचता है या वेरी कोई भी स्केर्ड बिल्डिंग। नाउ सिंस यू सेड यू हैव अ यूट्यूब चैनल, तो मेरी कॉम्पिटिटर आ गई है। नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ ईच अदर, वी आर गोइंग टू डेवलप ईच अदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मेरा आइडिया यही था कि किसी तरीके के थ्रू कोई भी चैनल हो सकता है, आपका चैनल हो बेशक से, कि लोगों को बताए कि एग्जैक्टली तरीका क्या होता है अगर आपने कोई चीज कंस्ट्रक्ट करानी तो व्हाट इज द प्रोसेस। क्योंकि लोग जो है ना फिर जब उनको सोचते हैं कि हमें जाना है तो वो किसी भी रैंडम बंदे से इंस्ट्रक्शन लेना शुरू कर देते हैं, और वो बंदा जो उनको बता रहा होता है बेसिकली उसे भी नहीं देखिए, पता होता। आपने एक और चीज अभी कह दी कि मेरा प्लेटफॉर्म है, तो मुझे इसमें एक और आइडिया आ रहा है कि इफ यू एग्री और आपको सही लगे तो मुझे अपने ऑफिस में बताइए कहाँ है आपका ऑफिस, में वहां पहुंच के फिर डेफिनेटली वी कैन वर्क अ प्लान एंड अ स्ट्रेटजी के आपके जो आइडियाज हैं लोगों तक इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचाने के, वो मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए वी कैन डेफिनेटली डू दैट एंड वी कैन कंबाइन एंड डू अ कोलैबोरेशन, ताकि जिससे दोनों को विन विन और बेनिफिट्स मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो खैर पॉइंट मेरा ये था सबसे इम्पोर्टेंटली कि लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं होती, उस वजह से लोग आपसे बहुत अनएक्सपेक्ट बहुत सारी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंटली उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक एग्जैक्टली किसी को नहीं पता क्या तरीका होता है, वो किसी से भी पूछते हैं, फिर वो बहुत ही डिसहार्ट हो जाते हैं कि मे बी आप सही नहीं दे रहे हो, या वो सही नहीं दे रहा है, या वो मुझे गलत बता रहा है। हु इज द राइट पर्सन टू टेल यू कि एग्जैक्टली क्या चीज है। तो वो उस वजह से भी एक बड़ा कंपटीशन है। सबसे इम्पोर्टेंटली हमारी फील्ड में थोड़ा सा मसला भी है, लोग जरा दूसरे को अपनी तरफ पुल करने के लिए भी आप करते हैं, दूसरे को खराब करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली थर्डली क्या कहूँ कि एक पेमेंट की बड़ी परेशानी है कि लोगों को जो कंसल्टेंसी है ना उसकी इंपॉर्टेंस की रियलाइजेशन ही नहीं है। आई थिंक डॉक्टर्स के अलावा वो कौन से कंसल्टेंट है जिनको क्लाइंट खुशी से पैसा देता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता ये वो रोज का रोज की झंझट है, और ये सबकी कंप्लेन हम्म है, चाहे वो आपकी फील्ड हो, मेरी फील्ड हो, और भी डिफरेंट फील्ड्स हो, बिकॉज मानते वो जबरदस्त चीज है, लेकिन हम्म जब वो बजट के ऊपर आता है, पेमेंट के ऊपर आता है, तो उनको वो वाली चीज चाहिए होती है जो सबसे सस्ती हो। सबसे अब सस्ती है मिसाल के बिल्कुल। तौर पे जैसे दुनिया में स्टारबक्स हैं या डिफरेंट ब्रांड्स हैं, राइट, नाइकी है, हम्म एडिडास है, मैं एक ब्रांड्स के नाम बता रहा हूँ आपको, या और भी डिफरेंट, कोस्टा, बास्किन रॉबिन्स, ये ब्रांड्स जो बीएमडब्ल्यू, फिरारी, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, राइट। लेकिन जब कस्टमर्स या क्लाइंट्स बोलते हैं यार मुझे बिल्कुल वैसी चीज चाहिए जो वहां दिख रही है, लेकिन बट दे हम्म डोंट अंडरस्टैंड कि ब्रांड को क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत साल लगते हैं और मेहनत लगती है। लेकिन आप किसी को अगर कॉपी करोगे तो आप पेमेंट भी फिर वैसे ही करनी पड़ेगी, लाखों वो नहीं कर में, सकते मिलियंस में, लेकिन वो नहीं कर सकते। तो यहीं पर सारा हाँ मसला ये होता है। लेकिन मेरा एक फर्मली बिलीव है लाइफ में कि जब सामने वाला कोई चीज वैल्यू फॉर द मनी एक्वायर करना चाहता है अपने, मतलब जैसे आप है, मैं आपके पास आऊँ और आप मुझे सर्विस दो, अगर मुझे वैल्यू हम्म फॉर द मनी ना मिले तो आप मुझे कैसे अच्छी सर्विस दोगे? सही है ना? ट्रू यानी मैं आपको पेमेंट जो करूंगा वो जिस टाइप की सर्विस आप दोगे उसी हिसाब से वो पेमेंट होगी, हम्म राइट। अब अगर कोई चीज 10 लाख की है फॉर इंस्टेंस, राइट, एंड यू गिव मी अ जॉब ऑफ 1 लाख, मतलब आप 1 लाख का हम्म काम करके मुझे दो, तो आई डोंट डिजर्व टू गिव यू 10 lakhs ना। बिल्कुल डेफिनेटली। तो ये लोग भूल जाते हैं कि जब आप कोई भी चीज एक्वायर करो कोई भी काम के लिए, तो आप पेमेंट्स में ये कोशिश करनी चाहिए कि ब्रांड तभी बनेगा और तभी रिकग्नाइज होगा जब आप उसकी सही वैल्यू की वो पेमेंट दो। बिल्कुल आपको ये समझना तो चाहिए। लोग हमारे पास तो ये करते हैं कि ड्राइंग्स कैलकुलेट करना शुरू हो जाते हैं कि कितनी बनाई है, इतना इसका वेट नहीं आ रहा, इतने पैसे क्यों जाएंगे। आप उसके पीछे इतना दिमाग और इतनी मेहनत और इतना टाइम और आपकी स्लीपलेस नाइट्स जाती हैं, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जो नॉलेज बेस आपके एरियाज हैं उनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखें, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो सैंपल मेकिंग हो, आपकी फील्ड जो कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्ट्स की होती है, उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि आज जो मैं दे रहा हूँ इनको ये पैसे ड्राइंग बनाने के, this is nothing, it is peanuts, because after when my project is completed these हम्म drawings will definitely be wow, वो निकलेगा, यू नो। हम्म आप वो ड्राइंग में आपको समझ कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ओनली आर्किटेक्ट कैन एक्सप्लेन यू कि उसने बनाया क्या है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट एग्जैक्टली। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और द रीडिंग मेथड्स के ये ड्राइंग में कैसे कौन सी लाइन कहाँ से एंड स्टफ, राइट। लेकिन आपको बस वो स्ट्रक्चर चाहिए पूरा जो ड्राइंग में, हम्म तो वो बनने के लिए भी टाइम लगेगा, जाहिर बात है। एक घर हो या बिल्डिंग हो,
6 मंथ, साल, 1.5 साल, जो भी उसका टाइम पीरियड होता है, वो लगता उतना ही है, आगे पीछे हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यूज। लेकिन ड्राइंग में परफेक्ट नहीं होगी ड्राइंग, तो वो स्ट्रक्चर भी परफेक्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर कि बिल्कुल ऐसे एवरीवन ही। कि आप अपनी ड्राइंग पे फोकस करें और सवा बेग को हमेशा डिस्टर्ब करें प्रोफेशनलिज्म के लिए। आई एम हियर। ओके, चले सवा बेग, हम इसको जरा इंटरेस्टिंग करते हैं आपकी जिंदगी को और जानने के लिए, और ऑडियंस को ये बताते चलें कि आपके क्या मैंने एक नया सेगमेंट शुरू किया विच इज रैपिड फायर, ताकि लोग कनेक्ट हों। आपकी डिटेल्स तो हमने डाल दी हैं अपने डिस्क्रिप्शन बिलो में, लोग जाके आपसे कनेक्ट करके अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और आपसे आके आपके ऑफिस में या स्पेयर टाइम में मिल सकते हैं, ताकि जिनके भी कोई इंक्वायरीज हो। लेकिन हम आपकी ज़िंदगी को थोड़ा और जानना चाहेंगे थ्रू दिस रैपिड फायर सेगमेंट व्हिच आई हैव क्रिएटेड फॉर माय ऑडियंस, सो दैट वी गेट टू कनेक्ट मोर इजीली। ठीक है, तो आपकी तरफ पहला सवाल आ रहा है कि सबा बेग कब हंसती हैं? सब अब एक हर वक्त हंसते रहती हैं, चाहे हंसने की बात हो या ना हो। अच्छा, तो सबा बेग को क्या पसंद है खाने में? सब अब एक बहुत खाती हैं, वो भी सब अब एक को देख के एहसास हो सकता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल। वो कौन सी ऐसी कंट्री है, मुल्क है, जहां सबा बेग जाना चाहती है बिकॉज उसको उस कंट्री में जाके अपने आर्किटेक्चरल आइडियाज लेने हैं? वैसे तो मुझे हमेशा से मुझे कराची के अलावा कोई जगह अच्छी नहीं लगती, और मुझे बड़ी ऑफर्स आई हैं और बहुत तरीके से लोगों ने कहा है कि बाहर चली जाओ, लेकिन मुझे कराची छोड़ना नहीं पसंद। मैं कराची नहीं छोड़ सकती, Okay. मेरी सारी मोहब्बत, सारा मेरा ग्राउंड, मेरा सब कुछ कराची है। बट आजकल मुझे मुझे तुर्की जाना है, और मुझे तुर्की जाने की बहुत बहुत सारी मेरा भी जो रीसेंट नॉवेल था इट वाज अबाउट तुर्की। मेरा मुझे पता है अभी जो क्यों जाना है लेटेस्ट सबको, ड्रामा क्योंकि था जब इट से वाज अबाउट तुर्की, तो आई वांट टू गो टू टर्की। अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान आया, तो इसलिए सारी खवातीन और मर्दों को टर्की जाना जरूरी पड़ गया है। मुझे Am आपकी I आवाज right? क्लियर नहीं आ रही, सॉरी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब से हमारे पीटीवी ड्रामों सॉरी, में आई पीटीवी जस्ट पे, मैं कह रहा हूँ जब से हम पीटीवी पे अर्तुगरुल गाजी ड्रामा शुरू हुआ है, तो सबको अब टर्की जाना है। Am I right? ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो सबब एक ये बताएं कि आपकी हॉबी क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल है। आई थिंक ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरी हॉबी है, यही वो चीज है जिससे मुझे मैं रिलैक्स होती हूँ, मेरी थकन उतर जाती है, मैं मोटिवेटेड होती हूँ। आई मीन डिजाइन इज व्हाट आई डू। आइसक्रीम और चॉकलेट? आइसक्रीम। ग्रिल और फ्राई? जो खाना है आइटम, ग्रिल ग्रिल। आइटम और द फ्राइड आइटम्स? हम्म, ग्रिल ग्रिल। ग्रिल, इसलिए क्योंकि आप अपनी टीम में लोगों को ग्रिल करती हैं। ट्रू। ओके, चलें, ये तो थोड़ा बहुत हमने आपके बारे में जाना है। डेफिनेटली आपकी डिटेल्स, जैसे मैंने पहले कहा, अर्ज किया कि डिस्क्रिप्शन में है, तो एवरीवन प्लीज गो एंड कनेक्ट विद सबा बेग एंड अपने सपनों को साकार कीजिए, उनसे जुड़िए, और अपने घर, बिल्डिंग, टावर, रेस्टोरेंट्स, कैफेज जो भी बनाना चाहें वो इनसे बनवाएं। इनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है इस वक्त कराची में, जिनको मैं जानता थैंक यू हूँ। सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो बिफोर, मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आई एम श्योर कि आप भी मैक व्लॉग्स की अब फैमिली मेंबर बन चुकी हैं आज के शो के बाद, और आप काफी दिनों से या काफी टाइम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख रही होंगी मैक व्लॉग्स को। तो मैक व्लॉग्स के बारे डेफिनेटली। में क्या कहना है आपका? तो आपका एक छोटा सा मीडियम साइज ये विद अ लार्ज स्माइलिंग फेस, एक शाउट आउट चाहिए। मैं मैक व्लॉग्स को कब से देख रही हूँ। मुझे सबसे इम्पोर्टेंटली आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा कि आप उन लोगों को लेकर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर जिन जिनको आई थिंक मीडिया के कैच करने में अभी बहुत टाइम मौजूद है, और उनको शायद इस लाइमलाइट की या इस प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत है लोगों तक पहुंचने के लिए। और ऐसे कई लोग होते हैं जो आई थिंक मीडिया जिनको कैच नहीं कर पाता और बड़े जरा काम के लोग रह जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, और इसमें कोई शक नहीं दैट यू आर द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव सीन। और आपका अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो आपकी नीयत है वो आपके काम से दिखती है। तो मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि आपको अल्लाह ताला बहुत सक्सेस दे, और आपका आपका आमीन। ये जो इनिशिएटिव है बहुत आगे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सब मिलके एक वो करें,
सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे की कामयाबी के लिए हमेशा खुश हों, जले ना। यही बिल्कुल दुनिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब एक दूसरे की कामयाबी से जलते हैं, तो हम लोग कहीं नहीं पहुँच पाते, बिकॉज़ हमारा अल्लाह हमें यही कहता है और यही सिखाता है, हमारा दीन भी, बिल्कुल कि अपने-अपने नसीब का सब खाएँगे। इसलिए अच्छा है कि सब एक-दूसरे की कामयाबी पे खुश हों और उनको खुश दुआ हैं। करें, क्योंकि अब हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको आगे बढ़ना है। तो एक-दूसरे के साथ मिल के जुड़ के चलेंगे तो पाकिस्तान शाइन करेगा और हम उस पाकिस्तान के परचम को हमेशा लहराते रहेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल आपने सब्सक्राइब कर लिया मैक्लोक्स? कैसे नहीं किया होगा। डेफ़िनेट। तो अब एक और चीज़ कह दें तमाम दुनिया वालों को और आपके ग्रुप्स, नेटवर्क्स में, कि सोएँ ना, जागें, सब्सक्राइब बटन मैक्लॉक्स का दबाएँ बिल्कुल और नए-नए बिल्कुल लोगों के लाइक साथ करें, जुड़ें और सब्सक्राइब अपनी करें और ज़िंदगी शेयर करें। डेफ़िनेटली। तो थैंक यू सो मच Sabah Begh for being a great guest on my show. I was really humbled and honored to have you because I feel you are an amazing and inspiring woman for Pakistan माशाअल्लाह। ठीक है ना? थैंक यू तो सो ख़वातीन मच। और हज़रात, इट वाज़ बिफ़ोर वाइस हम वर्सा। जाएँ, आज जाने का तो ना उनका दिल चाह रहा है ना मेरा, क्योंकि हमें बातचीत करें तो हम रात भर बात कर सकते हैं आर्किटेक्चर पे। लेकिन क्योंकि हम सोएँगे तो उठेंगे, उठेंगे तो अपने ख़्वाब पूरे करेंगे, इसलिए जाना ज़रूरी है। लेकिन बिफ़ोर वी गो, आप सबसे गुज़ारिश है, मेरा शो अगर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छे-अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, उनके साथ आप जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे जितने भी अच्छे गेस्ट आते हैं, उनके नोटिफ़िकेशंस आपको मिलेंगे, अगर जब आपको पता चलेगा मैं किसको लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक मैक व्लॉग्स, because Mac Vlogs is not a platform. Mac Vlogs is not a channel. Mac Vlogs is a family, because I believe कि मैं जिसको भी लाऊँ वो मैक व्लॉग्स की एक फैमिली का हिस्सा बन गए हैं और वो अपने-अपने रोल में बहुत अच्छा, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। और मैक व्लॉग्स इन्हीं इसी तरीके से दुआ देते हैं अपने गेस्ट को कि वो कामयाब हों और जुड़ते जाएँ। जैसे-जैसे मैं आगे थैंक यू। बढ़ता जाऊँगा, कारवां बनता जाएगा और सारे लोगों के चेहरे पे आई कैन ब्रिंग अ स्माइल। Thank you so much, Tawabek. See you soon थैंक with यू। another content, inshallah. This platform is all yours. Please feel free. आपको गिव मी अ बज़, मैं आपके ऑफ़िस आ जाऊँ, आपकी टीम से मिल लूँ, जैसा हम करें इंशाल्लाह विल डू दैट। थैंक यू सो मच गाइज़। गुड नाइट। अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, सेहत से रहें और मास्क पहनें, बिकॉज़ कोविड की तीसरी मतलब एक और लहर आ रही है। हम कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट वी नीड टू ऑल बी टुगेदर एंड यूनाइटेड। तो मास्क पहनें, अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम सबा हाफ़िज़। बेग।